चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। देखिए, जब भी हम किसी पार्टनरशिप में जाते हैं या पार्ट बनते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म का, तो हर किसी का एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होता है। ठीक है। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ इस तरह से, आप अगर बुक्स के अंदर देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिया होगा, जैसे 5-3-2, है ना। और भी हो सकते हैं 3-2-1, 1-1-1, है ना। बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो किसी पार्टनरशिप के अंदर बोल रखा है 5-3-2। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पहले इन तीनों का ना टोटल करो। इन तीनों का टोटल करो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10। यानी जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसके 10 हिस्से किए जाएंगे, यानी उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। और उसमें से 2 हिस्से सी को मिलेंगे, 3 हिस्से बी को मिलेंगे और 5 हिस्से ए को मिलेंगे। तो अब आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आप प्रॉफिट हमारा आपका कुछ भी हो, अगर मान लो 20,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो पहले इन सब का जो टोटल करके जो आएगा ना, उस उतने टुकड़े करने हैं, ताकि हम उतने उतने इनको इक्वली बांट दें। तो अगर मैं 20,000 के 10 टुकड़े करूंगा तो कितना होता है? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये के 5 टुकड़े अगर इसको मिलेंगे तो 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, 5 बार जोड़ने से अच्छा है हम 2,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें। तो पहले हमें करना क्या होता है, इस 20,000 के 10 टुकड़े करने होते हैं। 10 टुकड़े करने का मतलब क्या होता है, इसको हमें डिवाइड करना होता है 10 से। डिवाइड करने के बाद जिसको देना है, अगर ए को देना है तो ए को 5 टुकड़े देने हैं। तो देखो, किसी भी नंबर को, सेम नंबर को उतनी बार जोड़ना है अगर, तो इससे बढ़िया उसको मल्टीप्लाई कर लो, सीधा निकल जाते हैं। 2,000 को 5 बार जोड़ने से अच्छा है उसको जितनी बार भी जोड़ना है, तो 5 बार जोड़ना है तो 5 से मल्टीप्लाई करो। 2,000 को 6 बार जोड़ना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। कुछ नहीं होता है, जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसका टोटल करना होता है। उस टोटल जो अभी आएगा, उस प्रॉफिट को उतने टुकड़ों में डिवाइड करना होता है। डिवाइड का मतलब क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इक्वली बराबर 10 टुकड़े कर देना। तो 10 टुकड़े करने के बाद अगर ए को देना है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि उसको 5 टुकड़े मिलने हैं। बी का कितना हिस्सा होगा उसको देखने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और सी को देखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल। ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब ये तो सिंपल सी चीज़ है। मुझे लगता नहीं इसमें आपको परेशानी होगी अगर आपने थोड़ी भी मैथ्स पढ़ी हुई है। बट अब प्रॉब्लम पता क्या होती है? प्रॉब्लम ये आती है जब कोई नया पार्टनर आ जाता है, तो क्या होगा। तो हम डिस्कस करेंगे आज अपने इसमें। ठीक है। मान लो 3 पार्टनर है, ए, बी। एक काम करते हैं, पहले 2 ही रखते हैं। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 2:3। यानी टोटल 5 रुपये का प्रॉफिट जो होता था उसमें से 2 रुपये ए को मिलेंगे और 3 रुपये बी को मिलेंगे। ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कोई डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पर। अब बाबूजी हमारे सी आ गए, बोलते भैया मेरे को भी ले लो पार्टनरशिप में। इन दोनों ने बोला ठीक है हम ले लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, आजा। लेकिन तेरे को ना 1/4 हिस्सा देंगे। क्वेश्चन में भी आप बुक्स के अंदर देखेंगे इसी तरीके से दिया होगा। अब यार ये क्या मतलब हुआ? भाई देखो, आप सुन दो। पुराने क्वेश्चन में अगर ऐसे ही डायरेक्टली हमें पता होता कि इसको 5 टुकड़े मिलेंगे, इसको 3, इसको 2, तो इसका टोटल कर लेते थे हम। लेकिन अचानक से लिखा हुआ आ जाता है भाई इसी को 1/4 मिलेगा। अब क्या करें भाई? बहुत सिंपल चीज़ है। इसका मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट 1/4 का मतलब होता है, अगर प्रॉफिट के 4 टुकड़े करेंगे तो उस 4 में से एक सी को मिलेगा। अगर हम प्रॉफिट के 4 टुकड़े करेंगे तो उसमें से एक सी को मिलेगा। तो बाकी जो बचेंगे, यानी अब जब नया पार्टनर आ गया है ना, अब तो 5 टुकड़े थोड़ी होंगे प्रॉफिट के, अब नहीं होंगे कुछ भी 5 टुकड़े। क्योंकि अब जितने टुकड़े होंगे हमें नया रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ओल्ड रेशो था दोनों का। सॉरी, मैं ऐसा करता हूँ, इसको नीचे लिख देता हूँ। नया पार्टनर यहाँ पर आ गया, ये ओल्ड रेशो था हमारा। पुराना रेशो इस तरीके से बढ़ता था जब 2 पार्टनर थे, अब तीसरा आ गया 1/4। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं न्यू रेशो? बहुत सिंपल है। देखो, जब भी कभी लिखा हो ना सी को 1/4 शेयर मिलेगा, तो इसका मतलब होता है 4 में से एक हिस्सा इसको मिलेगा। तो बचे हुए 4 में से 3 हिस्से इन दोनों को मिलेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात?
क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख दिया कि 1/4 इसको मिलेगा। 1/4 का मतलब होता है 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा सी को मिलेगा। तो 4 में से एक सी को मिल गया, तो इन दोनों के लिए अब कितना बचेगा अगली बार से? 4 में से 3 टुकड़े। अब वो जो 4 में से 3 टुकड़े हैं, उसमें से कितना कितना किसका होगा ये निकालना होता है हमें। बहुत सिंपल होता है निकालने का तरीका, आपको करना कुछ नहीं है। इस 3/4 को, यानी इस 3/4 को दो हिस्सों में बांट दो, जो भी इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है। देखो अगर क्वेश्चन में, चलो अभी मैं बात कंफ्यूज नहीं करता, सिंपल समझो इसी क्वेश्चन को। तो 3/4 मतलब 4 में से एक टुकड़ा सी ने ले लिया, तो 4 में से 3 टुकड़े बचे। अब 3 टुकड़े अगर बचे, तो वो 3 टुकड़े ये दोनों जो इनका पहले रेशो था ना, उसी रेशो में ही बांटेंगे। तो हमें क्या करना है, 3/4 को 2:3 में डिवाइड करना होता है। ठीक है, जो इनका पुराना वाला रेशो था। ठीक, देखो जो नया पार्टनर आया उसको तो हमने बोल दिया भाई 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा तुझे मिलेगा, तो 4 में से 3 टुकड़े जो बचेंगे उसको उसी पुराने रेशो में दोनों में बांट दो। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 2:3 हमने बांट दिया। अब बांटते कैसे हैं? मुझे एक बात बताओ, हमने, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 100 रुपये हैं, अगर उसको मुझे 5 रेशो, 5 रेशो नहीं, 3:2 में अगर मुझे बांटना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस 100 को जो इसका टोटल आता है उससे डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले यही करता हूँ ना मैं। भाई देखो, हमने बोला ये 100 रुपये जो है 3:2 में बटेंगे, इसका मतलब इसके, इस 100 रुपये के 5 टुकड़े होंगे, उस 5 में से 3 हिस्से जो है इसको मिलेंगे और 2 दूसरे वाले को मिलेंगे, दूसरे पार्टनर को। तो अब हमें करना क्या है, करके देखो हम कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, इस 100 को पहले लिखते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं 5 से, यानी इन दोनों के टोटल से हम पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसका निकालना है तो 3 से, क्योंकि जब मैंने 100 के 5 टुकड़े कर दिए तो उस ऐसे 3 टुकड़े मिलने थे इस, और जब मैंने 100 के 5 टुकड़े कर दिए तो ऐसे 2 टुकड़े मिलने थे दूसरे वाले को। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से निकल, तो अगर मैं इसका आंसर अगर निकालने की कोशिश करूँ तो 5 टुकड़े कितना होगा, तो 20-20 रुपये के हो गए 5 टुकड़े। भाई अगर 100 को 5 से डिवाइड करोगे आप तो 20 आएगा ना, यानी 20-20 के 5 हिस्से हो गए। अब 20-20 के 3 हिस्से इसको मिलने हैं, 20-20 के 2, यानी 20-20 के 2 इसको मिलेंगे तो इसको 40 रुपये मिलेंगे, और 20-20 के 3 हिस्से मिलेंगे तो 60 रुपये इसको मिलेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमने बांटा। सेम एज इट इज हमें रेशो को भी हम ऐसे ही बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे हम, इस 3/4 को हमें पहले इस 5 से डिवाइड करना होगा। तो ये जो 3/4 है इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से। देखो ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और जब भी कभी ऐसे अपॉन में लिखा होता है ना, तो हमें करना क्या होता है, ये जो 5 होता है इसके नीचे कुछ लिखा है तो इसके नीचे हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, जब किसी के नीचे कुछ नहीं लिखा होता। ठीक है, तो अ, हमें करना क्या है, अब इसको जब भी हम अपॉन के ऊपर ले जाते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है जी, तो 1/5 यानी मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड करने पर ये लिखा हुआ आ गया मेरे पास। अब मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है मैं आपको पीछे बताता हूँ सही से। ठीक है, पेज छोटा पड़ गया था इसलिए ये भी। तो तीसरा पार्टनर है 1/4, इनका रेशो क्या था पीछे, इनका रेशो था 2:3, 2:3 था इनका रेशो। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये 4 में से एक हिस्सा इसको मिल गया, तो इन दोनों के लिए 4 में से 3 हिस्से बचे हैं। अब वो इन दोनों जो भी बचा हुआ है, अब बचा हुआ ही प्रॉफिट लेंगे भैया। ये भैया नया पार्टनर आ गया, उसको तुमने हिस्सा दे दिया तो उसका थोड़ी लोगे अब तुम। तो जो बचा हुआ प्रॉफिट हो बचेगा इनके लिए, इसको फिर इस रेशियो में बांट दो। कैसे बांटते हैं, 3/4 लिखो, यहाँ पर भी 3/4 लिखो। ठीक है, ये भी लिखो। इसको डिवाइड करो 5 से, क्योंकि हमें इसको पुराने ही रेशियो में बांट रहे हैं ना, इसी रेशियो में बांट रहे हैं। तो 2/3 लिखो, और इसको 2 हिस्से मिलेंगे, और इसको 5 में से 3 हिस्से मिलेंगे। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×2 = 6 आ जाएगा, 5×4 = 20, 5×4 = 20 आ जाएगा, और
3 3 जा 9। आप समझ में आ रही है आपको बात? यानी ए को इतना शेयर मिलेगा और बी को इतना शेयर मिलेगा। ठीक, अब बात आई ये तीसरा वाला लिखा हुआ 1/4, तो हम इस जो सी वाला है इसको भी इसके बराबर ले आते हैं। देखो इसको हमें इन दोनों के नीचे 20 लिखा हुआ है ना, इसको भी 20 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे करना पड़ेगा तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 5 से 5 कैंसिल, तो आगे कितना 1, यानी हम एक्चुअल में इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज होती है? नहीं होती ना, वही। तो आपको नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो ये कितना बन जाएगा 5/20। ठीक है, तो अब ए को कितना शेयर मिलेगा, हमें अब प्रॉफिट के 20 टुकड़े करने हैं, उसमें से 6 मिलेंगे ए बाबूजी को, फिर इसमें 20 में से 9 टुकड़े बी को मिलेंगे और 5 टुकड़े सी को मिलेंगे। अब आपका एक रेशो निकल गया। ठीक है, 6:9:5। इस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते। ठीक है, ये नया निकल गया। सॉरी। अब बात आती है सेक्रीफाई रेशियो। क्या बात आती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये क्या होता है दोस्तों? जैसे ही ये नया पार्टनर आया तो इनको अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इसको देना पड़ा, है ना? इनको, तो जो हिस्सा इन दोनों ने अपने हिस्से में से सी को दिया उसे हम बोलते हैं सेक्रीफाई करना। भाई अगर मेरी जेब में 100 रुपये हैं और मैं अपने जेब के 20 रुपये किसी को दे देता हूँ तो मैंने वो 20 रुपये का सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, चलिए, तो अब हम कैसे करते हैं सेक्रीफाई रेशो का निकालने का? बहुत सिंपल तरीका है। जो हमारा न्यू रेशो निकला है उसमें से ओल्ड रेशो माइनस कर दो। अच्छा, ये भी ना बड़ी परेशानी वाली बात होती है, हम बार बार कंफ्यूज होते हैं सेक्रीफाई रेशो गेनिंग रेशो क्या है, दिमाग खराब हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आप हमेशा से ही क्या करना, हमेशा से ही, चाहे आपको सेक्रीफाई निकालना हो चाहे आपको गेनिंग निकालना हो, ठीक है, आपको करना क्या है, चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। ए बी सी, ठीक है। अच्छा, पहले इनको कितना हिस्सा मिलता था? इसको तो मिलता था 2/5, इसको मिलता था 3/5। पहले सी को कितना मिलता था? कुछ भी नहीं मिलता था, क्योंकि सी तो था ही नहीं, है ना? तो ये ओल्ड रेशो था। फिर ये, तो अभी हम एक्चुअल में सीख क्या रहे हैं? हम यहाँ पे सीख रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम। सेक्रीफाई का मतलब कुछ नहीं होता है, किसको कितना लॉस हुआ नए पार्टनर के आंसर। तो अब नया जब पार्टनर आया तो अब नए पार्टनर को कितना मिलने लगा? 5/20। 5/20 का मतलब क्या था? 1/4 ही तो होता। देखो 5 × 5, 5/20, बात तो वही है। तो 5/20, ये नहीं, ये न्यू रेशो है। ठीक है, और ये न्यू रेशो हो गया हमारा, और ये ओल्ड रेशो हो गया हमारा। न्यू रेशो क्या था मैं भूल गया, 6 और 9। यहाँ पे 6 और 9, 20, यहाँ पर भी 20। ठीक है, अब हमें अब हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो निकालना, अच्छा मुझे एक ना बहुत सिंपल चीज़ है, आप थोड़ा सा दिमाग लाओगे अगर तो। देखो पहले मुझे 10 रुपये मिलते थे, अब मुझे 8 रुपये मिलते हैं। आप समझ रहे हो? तो जब पहले 10 मिलते थे अब 8 मिलते हैं, तो जब मैं 10 में से 8 माइनस करूंगा, यानी तो कितना आएगा आंसर? 2। तो ये 2 रुपये जो यहाँ पे है वो क्या इंडिकेट करता है? लॉस को इंडिकेट करता है या गेन को? ये लॉस को इंडिकेट करता है। देखो पहले 10 मिलते थे, अब नए रेशियो के हिसाब से मुझे 8 रुपये मिलते हैं, तो ये 2 रुपये मुझे क्या इंडिकेट करते हैं? मेरा लॉस है। तो जब भी कभी ओल्ड में से हम न्यू माइनस करते हैं तो अगर कोई आंसर पॉजिटिव आता है तो वो लॉस को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? कि आपको लॉस हुआ है। ठीक है ना? आपको 10 मिलते थे अब 8 मिले, तो माइनस करके जो आंसर आया वो लॉस को इंडिकेट करके आपको लॉस हुआ है। अब सोचो मेरे को पहले 12 रुपये मिलते थे, अब मुझे 16 रुपये मिलने लगे, तो जब मैं 12 में से 16 माइनस करूंगा तो माइनस का 4 आएगा ना आंसर। तो ये माइनस का जो अगर आंसर आता है, मतलब अभी हम जब ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो जो माइनस का होगा वो आपका गेन इंडिकेट करता है कि आपको गेन हुआ है। तो दोस्तों ये जो लॉस मैंने यहाँ पे वर्ड का यूज किया है ना, इसे ही हम सेक्रीफाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस।
अब रेशियो कैसे निकालते हैं वो अभी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। देखो करना क्या है, 2/5 माइनस करेंगे। पहले जो हमें मिलता था, तो अब कितना मिलता है, 6/20 मिलता है। ठीक है ये रफ वर्क है हमारा। ठीक है, 3/5 में से माइनस करना है 9/20, और 0/5 में से हमें माइनस करना है 5/20। देखो पहले इसको कुछ नहीं मिलता था, जो जीरो लिखा मैंने, अब इसको इतना मिलने लगा है। ठीक है, चलो माइनस करते हैं। तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का बहुत अच्छा तरीका होता है। अगर ये दोनों नंबर ऐसे हैं, जैसे ये जो 20 है वो 5 के टेबल में ऑलरेडी आता है ना, तो जो बड़ा वाला, ठीक है, छोटे वाले नंबर जो है इन दोनों में देखो बड़ा छोटा कौन है। अगर छोटा वाला नंबर ये है 5, तो इसके टेबल में ये बड़ा वाला नंबर आता है, तो यही एलसीएम होता है हमारा। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, 5 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 4 पे आता है। 4 2 जा 8, माइनस 20 के टेबल को 20 से डिवाइड करो। 1 जा 20 होता है ना, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे 20 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पर भी 20 आएगा आने को। तो उसके बाद 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 पे डिवाइड होता है। 5 4 जा 20 होता है। अब जो आंसर आया मेरा 4, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 4 3 जा 12, माइनस 20 से 20 को डिवाइड किया मैंने, 1 पे गया, 1 को 9 से। ठीक है अब देखो यहाँ पर 2 20 निकला। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो आएगा। माइनस 20 को 20 से करेंगे तो 1 आएगा। 1 5 जा 5 ही होता है। तो हमारे जो आंसर है वो इस तरीके से, 8 में से 6 गए 2, 2/20, 12 में से 9 गया 3, 20, और माइनस 0 में से -5 जाएगा तो माइनस क्या आएगा ना आंसर। अब कि दो ये हो, देखो सुनो, अब क्या होता है गेनिंग, और हम बार बार बात करते हैं गेनिंग रे। मैं आपको बोलूंगा चाहे आप गेनिंग निकालो, चाहे आप सेक्रीफाइस रेशो निकालो, आप हमेशा ओल्ड में से न्यू को ही माइनस करना, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी कुछ भी। जो अगर, और अगर लास्ट में प्लस का आंसर आ गया, मैंने अभी बताया ना, जो प्लस का आंसर आया था वो लॉस को इंडिकेट करते हैं। लॉस मतलब सेक्रीफाइस को इंडिकेट करता है। तो देखो इसने भी सेक्रीफाइस किया है, इसका भी प्लस में आंसर है ना, तो इसने सेक्रीफाई किया है इसने भी सेक्रीफाइस किया है, इसको गेन हुआ है। आप समझ रहे हो, यानी जिसका आंसर माइनस में आया उसने गेन किया है। इन दोनों को सेक्रीफाई, इन दोनों ने सेक्रीफाई किया है। देखो इसने अपने में से 3 हिस्से दिए, इसने अपने में से 2 हिस्से दिए, तभी तो इसको 5 का गेन हुआ है ना। तो ये हमारा सेक्रीफाई रेशियो होता है। और सेक्रीफाई रेशियो क्या होगा, 2:3। अब हम जब इनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं 2:3। ठीक है अब एक चीज और मुझे बतानी है यहाँ पर दोस्तों, कभी भी ना सॉरी, क्वेश्चन में अगर दिया हो आपको, जैसे मैंने यहाँ पर एक आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी कि सी को नया पार्टनर है, 1/4 उसको शेयर मिला, मतलब 4 में से एक हिस्सा उसका, और पुराना रेशो ये था। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ। तो हमेशा याद रखना, जो हमारा ओल्ड रेशो है ना, वही सेक्रीफाई रेशो निकलता है। देखो वही सेक्रीफाई रेशो निकलता है, वही सेक्रीफाई रेशो निकलता है। अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ, सॉरी, अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही दिया हो कि ओल्ड रेशो हमारा ये है और नए पार्टनर को हमने इतना शेयर दिया है, किसने कितना कितना दिया है ये नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो जो ओल्ड रेशो होता है वही हमारा सेक्रीफाई रेशो भी होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सेक्रीफाई रेशो या गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल है। गेनिंग, गेन माइनस में आया तो गेन हो गया आपको, और अगर अगर दो यहाँ पे गेन वाले होते तो फिर गेनिंग रेशो निकलता, है ना। अगर मतलब जो जितने जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर हैं, अगर उसमें ज़्यादातर जो है गेन वाले हैं, ज़्यादातर सेक्रीफाइस वाले हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। एक चीज़ और बता दूँ इसमें, चलो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। जैसी भी लगे वीडियो, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा मैं आपको, आप तभी करिएगा जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।